जीवन विज्ञान शिक्षा का नया आयाम है। जीवन विज्ञान जीने का व्यवस्थित ज्ञान है। जीवन विज्ञान जीवन के नियमों की खोज है। जीवन विज्ञान चेतना के रूपांतरण की प्रक्रिया है। जीवन विज्ञान अभ्यास और प्रयोग का उपक्रम है। जीवन विज्ञान शिक्षा जगत में एक नई दृष्टि, एक नई सृष्टि को लेकर आया है। शिक्षा जगत में जो कुछ आज पढ़ाया जा रहा है वह अपने आप में विद्यार्थियों के मस्तिष्क के विकास के लिए जरूरी है। जब तक मस्तिष्क का विकास नहीं होता है तो व्यक्ति या विद्यार्थी वैसा ही रह जाता है। शिक्षा के विकास से आज अच्छे डॉक्टर, अच्छे वकील, अच्छे साइंटिस्ट, अच्छे अध्यापक निकल रहे हैं। लेकिन शिक्षा की जो दृष्टि आम विद्यार्थियों में या अभिभावकों में बनी हुई है वो ये है कि मेरा बच्चा आजीविका में कुशल हो, अच्छी आजीविका उसे प्राप्त हो। आजीविका जीवन के लिए जरूरी है, लेकिन उससे भी जरूरी है जीवन की शिक्षा। अगर हम जीवन की शिक्षा को देना चाहते हैं तो हमें बच्चों को जीवन विज्ञान का प्रशिक्षण देना होगा। आजीविका की शिक्षा के साथ जीवन की शिक्षा का संयोग हो जाता है तो शिक्षा में पूर्णता आ जाती है। जिस शिक्षा से हम चरित्र और नैतिकता की बात कहते हैं उसके लिए शिक्षा में कुछ ऐसा उपक्रम होना आवश्यक है जो जीवन को प्रभावित कर सके। आचार्य तुलसी और आचार्य श्री महाप्रज्ञ ने आजीविका की शिक्षा के साथ जो वर्तमान में शिक्षा चल रही है उसके साथ जीवन की शिक्षा जोड़ दी जाए तो पर्याप्त हो सकती है। इसलिए शिक्षा के साथ जीवन विज्ञान का उपक्रम आवश्यक हो गया है। शिक्षा के साथ साथ उसमें संतुलन तभी रह सकता है जब हम बच्चों को योग, अध्यात्म, नैतिकता और चरित्र की बातें सिखाएं। जीवन विज्ञान के लिए 3 शब्द अंग्रेजी में प्रयोग आते हैं। एक लाइफ साइंस, दूसरा साइंस ऑफ लिविंग, तीसरा आर्ट ऑफ लिविंग। लाइफ साइंस जीवन की जो हमारी पद्धतियां हैं, जो हमारे कार्यकलाप हैं, उनका जो विज्ञान है उसको लाइफ साइंस कहते हैं। साइंस ऑफ लिविंग में जो हमारे जीवन के विकास के लिए, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, भावनात्मक विकास के लिए जो साइंस है, विज्ञान है, उसको हम किस तरह से विकसित कर सकते हैं, उस उपक्रम को साइंस ऑफ लिविंग कहा गया है। तीसरा बिंदु आर्ट ऑफ लिविंग, अर्थात जो हमारी जीवन के क्रियाकलाप है उसको सुंदर कैसे बनाया जा सके। तो जीवन में संतुलन के लिए ये जीवन विज्ञान की शिक्षा आवश्यक है। विद्यार्थी जगत ने इसके प्रयोग किए गए और उसके परिणाम ये आए कि स्कूल का रिजल्ट अच्छा होने लगा। विद्यार्थियों का शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक विकास हुआ, अनुशासन का विकास हुआ और साथ साथ में पूरे शिक्षा जगत में, स्कूल में एक तरह का सुंदर वातावरण का निर्माण हुआ। तो जब बालक जीवन की शिक्षा सीखता है तो उसके जीवन में परिवर्तन घटित होता है। विद्यार्थियों को अगर छोटा सा उपक्रम प्रार्थना सभा में जीवन विज्ञान के उपक्रम को प्रारंभ करते हैं जिसमें आसन है, प्राणायाम है, ध्यान है, स्मृति विकास के प्रयोग हैं, संकल्प के प्रयोग हैं, इसी तरह से उनको कक्षा में केवल 1-1 मिनट का प्रयोग महाप्राण ध्वनि
ताड़ासन, कोणासन, संकल्प, दीर्घ श्वास के प्रयोग करवाए जाते हैं और मैं अपने पाठ को अच्छी तरह से ग्रहण करता हूँ तो बालक में पॉजिटिव थिंकिंग आ जाती है, सकारात्मक सोच आ जाता है। तो जीवन विज्ञान का यह उपक्रम पूरे देश में फैलता जा रहा है। 16 स्टेट्स में यह उपक्रम कम अधिक विकसित हो रहा है। हजारों अध्यापकों, लाखों विद्यार्थियों और अभिभावकों ने इसको स्वीकार कर और इस पर रिसर्च और शोध के परिणामों से ये निश्चित हुआ कि यह बालकों के लिए आवश्यक है। तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का यह उपक्रम पूरे देश में फैलता जा रहा है और शिक्षा जगत के लिए वरदान सिद्ध हो, ऐसी आशा है, ऐसा संकल्प है। मेरा विश्वास है ये पूरे देश में नहीं, विदेश में भी इसके प्रयोग होने लगे हैं और प्रयोग से सारा देश और राष्ट्र है उपकृत होगा, ऐसा मुझे विश्वास है।